नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गौ सेवकों के धरनों को मिल रहा भारी समर्थन। गोपाल गौ सेवा संस्था द्वारा नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार 90 दिन से जारी धरने को शहर के विभिन्न संगठनों का सहयोग मिल रहा है। वहीं नंदीशाला निर्माण की मांग जोर पकड़ती जा रही है। गोपाल गौ सेवा संस्थान के बूंदी शहर से निराश्रित व बेसहारा गौवंश को सड़क से हटाकर स्थायी समाधान करने तथा आम आदमी को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए बड़े प्रयासों से जिला कलेक्टर द्वारा नंदीशाला निर्माण हेतु देवपुरा में भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर नगर परिषद सभापति ने शीघ्र काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया था। नंदीशाला निर्माण में देरी के चलते नाराज गौ सेवकों ने चेतावनी देकर 9 दिन से लगातार नगर परिषद के विरोध में धरना लगाया हुआ है, जिसको अभिभाषक परिषद जूनागढ़ अखाड़ा के महंत सच्चिदानंद महाराज, संयुक्त व्यापार संघ, सर्व ब्राह्मण महासभा, आम आदमी पार्टी, भाऊ भट्ट व्यायामशाला, टेंट एसोसिएशन सहित कई समाज सेवी संगठनों व आम आदमी का समर्थन मिल रहा है। इस संदर्भ में धरने के 90 दिन धरना स्थल पर कांग्रेस प्रदेश सचिव सत्येंद्र मीणा ने पहुंचकर बताया कि नंदीशाला निर्माण को लेकर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति या किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात करूंगा तथा टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश संघी, अनिल संघी, भाऊ भट्ट व्यायामशाला के महेश गौतम, अजय त्यागी, तरुण राठौर, कॉलेज छात्र नेता धर्मेंद्र चौहान एवं घासीलाल गुर्जर ने पहुंचकर गौ सेवकों को अपना समर्थन दिया तथा तन मन धन से अपना सहयोग देकर नगर परिषद प्रशासन को खुली चेतावनी दी कि यदि 2-3 दिन में नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं कराया गया तो गौ सेवकों व साधु संतों द्वारा जो भी उचित निर्णय लिया जाएगा उसका हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंदीशाला का मामला कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। गोपाल जी और उनकी समिति जो काफ़ी वर्षों से काम करी, बहुत अच्छी पहल है और हिंदू धर्म में या धार्मिक भावना जो हमारी है वो जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं शंकर भगवान के सारथी के रूप में नंदी की पूजा होती है और उस नंदी का अगर हाल बेहाल हो रहा है, उसको कहीं कठिनाई है, तो ये मान के चल रहा है कि पूरे हिंदू धर्म पे आधार कुठाराघात है और राजनीतिक मामला तो है ही नहीं है। इनकी धार्मिक डिमांड है, इनकी जो मांग है वो उचित है। इस मांग में कोई बुराई नहीं है और सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी ओर से जुड़ा हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो। जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है, देरी की और इसी कारणों का पता करेंगे और आगे इस मामले को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष जी से इस बारे में बात करेंगे। देवस्थान मंत्री से मिलेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से कल जयपुर जाके उनसे बात करूँगा और आगे का जो भी दिशा निर्देश माननीय मंत्री जी के यहाँ से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ से मिलेंगे, समिति के लोगों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। और समिति के साथ हम लोग धार्मिक भावना से भी जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म से भी जुड़े हुए हैं और ये जो हिंदू धर्म में नंदी का अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है, उस स्थान को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें जिस स्तर पर भी इनकी मदद करनी पड़ेगी हम मदद करेंगे। इस समिति के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आखिरी व्यवस्था तक समिति के साथ खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना में शामिल है नंदीशाला निर्माण हर पंचायत में, जिले में हो। क्या हमारे नगर परिषद की मंशा नहीं है सरकार के खिलाफ काम करेंगे? ठीक बात कह रहे हो आप। जिस तरह की जो व्यवस्था है यहाँ देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है, जैसे समिति के लोग बता रहे हैं कि नगर परिषद इस बात गतिरोध पैदा कर रही है, तो नगर परिषद के बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी को और माननीय देवस्थान मंत्री जी से वार्ता करेंगे। इस तरह की दुर्भावना अगर बात आ रही है तो उसकी जांच कराई जाए और जो इस मामले में जो रोक रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पार्टी लेवल पे और जो अपने संगठन के लेवल पे हो वो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। किस तरह के मामलों में जो धार्मिक भावनाओं से और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसको रोकने का प्रयास बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं हमारे कोई पदाधिकारी अगर इसमें है, चाहे नगर परिषद के पदाधिकारी या दूसरे पदाधिकारी हैं, अगर इसमें सम्मिलित है, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए और अशोक गहलोत जी की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बहुत दुर्भाग्य का सवाल है। कितने दिनों में नंदीशाला निर्माण होने की? मैं कल ही इस मामले में बात करूंगा देवस्थान मंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से। उचित मांग है, धरना दे रहे हैं,
बूंदी के स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, तो ये बहुत कांग्रेस राज है, और इस कांग्रेस राज में सुशासन में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आम आदमी और समिति के लोगों के साथ और धार्मिक भावना जुड़े लोगों के साथ गलत हो रहा है। धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। हमारा मैं मुकेश रंगी, बूंदी जिला समारोह आयोजन समिति का अध्यक्ष और लाइट टेंट हलवाई केटरिंग वाले अध्यक्ष हूँ। जो गोपाल जी भाई साहब संघर्ष कर रहे हैं और जो इनके सारे कार्यकारिणी और जो सारे सदस्य संघर्ष कर रहे हैं गौ माता के लिए, नंदी के लिए, इनको ज़मीन अलॉट हो चुकी है। नगर परिषद से इनकी मांग है कि भाई उनका कब्जा में संभाला जाए, उनका निर्माण करवाया जाए, ताकि सारी गौ माताएँ और नंदी वहाँ जाए। बाज़ार में जो नंदी गाय लड़ती है उससे आदमियों को परेशानी होती है, कहीं के हाथ पैर टूट जाते हैं, कहीं खड्डे में पड़ जाते हैं, और गौ माताओं को, नंदी को भी वहाँ रखा जाए तो इससे बूंदी में साफ सफाई कर गौ माताओं की अच्छी सेवा होगी। इनका लक्ष्य है। कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी आपको कब्जा संभला दिया जाएगा। करीब जो आसपास अतिक्रमण हुए थे वो गोपाल जी भाई साहब के द्वारा कहा गया है कि अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और जल्दी से जल्द कब्जा संभला के और उसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसमें सभी का सहयोग रहेगा। सबसे प्रथम भूमि नगर परिषद की रहती है, उनकी जवाबदारी रहती है जनता को सुविधा देने की, जिसके लिए गोपाल जी भाई साहब तन मन धन से कई सालों से हम देख रहे हैं गौ माता की सेवाएं करते हैं। काम हाथ पे टूट जाए तो उनको लागे टाइम लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सबसे बड़ी समस्या नगर परिषद को हल करनी है, जो सभापति को, आयुक्त महोदय को करके समस्या का बूंदी का हल करना है। कलेक्टर साहब सभापति के आश्वासन के बाद भी अगर कब्जा नहीं संभलाया है, निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है तो नगर परिषद का घेराव किया जाएगा, आमरण अनशन पे बैठा जाएगा और तन मन धन से जनता को साथ लेकर रोड जाम किए जाएंगे। सबसे पहले ये किया जाएगा कार्य। धन्यवाद। आपकी संस्था का पूरा समर्थन देगा? हमारी संस्था का लाइट टेंट हलवाई केटरिंग डीजे फ्लावर वाली हमारी पूरी बूंदी जिले की संस्था है, जिसके 400 सदस्य हैं। हम पूरे बूंदी जिले से आदमियों को बुलाएंगे और इस कार्य के लिए तन मन धन से सहयोग और साथ देंगे। क्या माना जाए मेन प्रमुख समस्या है बूंदी की? नंदी बेसहारा गोवंश भी घूमते हैं, कई दुर्घटनाएं होती है, इनको कल कोट इधर मुँह मारते तो मारपीट के साथ की जाती है। उसके बावजूद नगर की जिम्मेदारी है कि इनको बहुत सी जगह देख क्यों नहीं दे रही, क्या कारण? हर आदमी अपने स्वार्थ के खातिर कुछ भी कर सकता है। आदमी कहे तो उस काम को नहीं करता है। उनको सबको याद है, प्रशासन को याद है, लेकिन प्रशासन काम नहीं करना चाहता है। हर आदमी का सिस्टम रहता है, मैं कितना कहाँ से सिस्टम डालूं, कब मेरा सिस्टम टेंडर में आए, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। हर आदमी जानता है, हर अफसर जानता है, लेकिन वो एक से एक पड़ दबोए रहते हैं, उसको कोई खुलासा नहीं करता है। इसलिए इस कारण में देरी हो रही है। जब किसका टेंडर कहाँ लगेगा, उससे किसको कहाँ मिलेगा, रामलीला है। कुल मिला के बंदरबाड़ की वजह से बिल्कुल भी ये काम नहीं हो रहा है। अगर बंदरबाड़ का काम नहीं हो, काम तुरंत होता है। आगे तो अफसर तुरंत सिस्टम डालता है, भाई इतना हो गया, पैसा यहाँ से लाओ डालो। किसका टेंडर का पास होना है, किसको कितना कमीशन मिलना है, उसके बाद सिस्टम चलेगा। अपन को ये रामलीला, अपन को अपने काम से काम है, अपना काम होना चाहिए। जो अपन मेहनत कर रहे हैं, गौशाला के लिए कर रहे हैं, नंदी के लिए कर रहे हैं, निर्माण कार्य हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, उसमें हर आदमी को सेवा का मौका मिले। वहाँ जब 40 बीघा मिले, 28 बीघा मिल, जब 28 बीघा में अगर गौशाला बन जाती है तो वहाँ से कम से कम 100-200 मेंबर को कार्य भी मिलेगा। जो बेरोजगार है उनको मिलेगा। कोई गोबर छाड़ने चाहते हैं, गोबर थेपने वाली मिलेगी, गाय वाली मिलेगी, गौमूत्र भी बिकता है, उसका दूध में निकलेगा तो दूध भी बिकता है। हर आदमी को प्योर दूध नहीं मिलता, आदमी वहाँ जाएगा चाहे उसको 50 रुपये लीटर दो, 4 दो, लेकिन आदमी को वहाँ सामने देख के तो कम से कम 500 आदमी को रोजगार मिलेगा। इसलिए सभी से सहयोग करते हैं कि इस मामले में सब सहयोग करें। सभापति से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्द इसका निर्माण शुरू कराए 2-3 दिन में, ताकि आगे कार्रवाई शुरू की जाए और सबको वहाँ ले जाके उनका सेवा की जाए। अगर 2-3 दिन में सेवा नहीं कर जाती है तो आक्रोशपूर्ण घेराव किया जाएगा
और जनता को बाजार में आना पड़ेगा, जुलूस निकालना पड़ेगा, और भी जो कार्यवाही होगी जिससे जनता इस काम को जल्दी जल्दी करवा सके वो उनको करना पड़ेगा, अपने हाथ में लाना आपका पड़ेगा। नाम? मेरा नाम मुकेश सरंगी, बूंदी जिला अध्यक्ष, बूंदी जिला समारोह आयोजक समिति, लाइट टेंट हलवाई केटरिंग फ्लावर, सरंग पंचायत अध्यक्ष बूंदी। 1 2 3 4 गो माता की जय। 1 2 3 4 गो माता की जय। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, गो माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गो माता का नाम रहेगा। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है। 2 3 4 गो माता की जय जयकार। बोलो गो माता की जय। बोलो नंदी बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज करने का नौबत देने आप आए, बताइए क्या कहना है? नंदीशाला का जितना जल्दी निर्माण प्रशासन नगर परिषद करा सके कराना चाहिए, क्योंकि शहर में जब तक नंदीशाला गौशालाएं नहीं होगी तो ये जो जानवर रोडों पे घूमते हैं, गाय बैल, इनका पब्लिक पर भी अटैक होगा, दुर्घटनाएं भी होगी। ये रोक नहीं सकते जब तक इनका स्थायी समाधान नहीं प्रशासन या नगर परिषद करेगी। जब नगर परिषद को ये ज़मीन अलॉट हो चुकी तो नगर परिषद को जितना जल्दी हो तुरंत इसका निर्माण शुरू करना चाहिए, जिससे इस समस्या का बड़ा समाधान हो और बूंदी की आम जनता को भी राहत मिले। तो मैं उन्हें एक बार नगर परिषद के जो चेयरमैन है उनसे अनुरोध है कि जितना जल्दी आप इसका शुरू कर सको करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम आए दिन हमें अखबारों में मिलता है। किसी ने किस बैल ने किसको पटक दिया, कौन सी वृद्ध को पटक दिया, जवान को पटक दिया, ये समस्या बनी रहेगी और गायों का भी दुर्दशा रहेगी। तो मेरी प्रशासन से एक ही विनती है कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कराए। इस संदर्भ में आज हमारे पूरी भावभट व्यायामशाला टीम ने इसका समर्थन करते हुए धरने पर बैठे। आपसे यही अनुरोध है कि जितना जल्दी हो इसका निर्माण शुरू करवाएं। अगर जल्दी निर्माण शुरू नहीं किया गया तो क्या रुपए का रहेगी आपको? हमारी ये रहेगी कि हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। इस विषय में आगे भी कोई अगर हमारे को जाना पड़े तो हम जाएंगे। इनके साथ हैं, मतलब पूरी टीम हमारी इनके साथ है। महेश गौतम, भावभट अखाड़ा व्यायामशाला अध्यक्ष। निर्माण की मांग को लेकर आज करने का नौबत दिए गोपाल गो संस्थान मांग कर रहा है कि जल्दी नंदीशाला निर्माण शुरू किया जाए। आप करने पर आए हो, बताइए क्या कहना है? नंदीशाला को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। ये पब्लिक की, बूंदी की पब्लिक की और आसपास गांव वालों की सबकी यही चर्चा है कि नंदीशाला जल्दी से जल्दी बने। रोज रोडों पे और मोहल्लों में आए दिन गौवंश किसी को भी उठा के फेंक देता है। इतने गौवंश हो रहे हैं बूंदी के अंदर, कम से कम 100-200 नंदी तो रोड पे रोज ही घूमते हुए मिलेंगे। नगर पालिका का बिल्कुल इन पे व्यवस्थित नहीं है और जब नगर पालिका ने भूमि दी थी तो इसका निर्माण तुरंत चालू कर देना चाहिए। ये जनता की, पब्लिक की, सबकी डिमांड यही चल रही है कि जल्दी से जल्दी मतलब इसके नंदीशाला का निर्माण जल्दी चालू हो जाए। अगर नंदीशाला जल्दी चालू नहीं कर पाते हैं तो सब बूंदी की जनता उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। हर पब्लिक ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी नंदी गौशाला बन जाए और नहीं बनेगी तो मोहल्लेदार, सब मोहल्ले वाले, अपने जितने भी समाज बंधु हैं, सब लोग जल्दी आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। गो माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम,
मार जाते हैं, उनकी वजह से कई दुर्घटना भी घटित होती है। निर्माण करना बहुत जरूरी है। अगर जल्दी जल्दी का निर्माण नहीं किया जाए तो विकास निर्माण में आएगा, उसके बाद परिणाम होगा। अगर जल्दी से नंदीसाला का निर्माण नहीं किया जाता है तो नंदीसाला संघर्ष समिति के साथ विद्यार्थी परिषद खुलकर सामने आएगा, वो प्रदर्शन करेगा। उसके बाद जो परिणाम सामने आएगा वो भुगतने के लिए तैयार होगा। उसके बाद जो भी परिणाम होगा वो भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपका नाम और धर्मेंद्र चौहान गौ माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। गौ माता का नाम रहेगा।